जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएच स्केल और पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल मतलब इसमें होता है, पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो होता है ना, पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच स्केल का, इस स्केल का खोज सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन। तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने, ठीक है। ये एक पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में जीरो से लेके इसका वर्क जो होता है ना, ये किसी भी पदार्थ में अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। अम्लीयता, कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कोई पदार्थ कितना क्षारीय है, उसको बताता है पीएच स्केल, ठीक है। इसमें 0 से 14 तक मतलब अंकित रहते हैं, 0 से 14 तक, जिसमें 7 जो होता है ना बीच में, यह विभाजन करने का काम करता है। अम्लीयता और क्षारीयता को विभाजन करने का काम 7 करता है, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल, 7 जो होता है ना वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से नीचे, जैसे ही 7 से कम की तरफ जाते हैं, मतलब कि 7 से 0 की तरफ जाएंगे, 0 की तरफ, तो इसमें अम्लीयता बढ़ती जाती है। क्या होती है? अम्लीयता बढ़ती जाती है। अगर कोई पदार्थ 7 से अगर 6 आ गया, मतलब उसका पीएच वैल्यू जो 6 है, 6 है, तो वो क्या होगा? वो अम्लीय होगा, ठीक है। अगर कोई पदार्थ किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है और किसी पदार्थ का वैल्यू पीएच वैल्यू 6 है, ठीक, तो उसमें अम्लीय जो पदार्थ होगा वो 6 होगा, ठीक है। और 7 पे जो पदार्थ होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अगर कोई पदार्थ, और इधर में आ जाते हैं, कोई पदार्थ 7 से लेकर 14 तक, मतलब कि 7 से अधिक किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू होता है, तो वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। 7 से अधिक में ये पदार्थ क्षारीय होते हैं और 7 से कम में अम्लीय, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ये एसिड जो है, एसिड में पीएच का जो मतलब ऐसे कह सकते हैं वैल्यू जो होता है H प्लस होता है, ठीक है। इस पे पीएच पर H प्लस आयन होते हैं एसिटिक में, ठीक है। और बेसिक में POH होता है और POH पर OH पर क्या होता है? माइनस आयन, ठीक। अब ये जो स्केल दिए थे, इस स्केल को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोरेनसन। स्केल को, इस पीएच स्केल को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन, ठीक है। इस स्केल पर मापे गए कुछ तत्व हैं, जैसे कुछ तत्वों में दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4। अगर 6.4 कोई पदार्थ, किसी पदार्थ का अगर पीएच वैल्यू आए तो वो 7 से कम होगा, ठीक है। मींस 6.4 यहाँ पे कोई पदार्थ आ सकता है, ठीक। और ये क्या होगा? ये अम्लीय, मतलब कि ये अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा, लेकिन ये भी क्या होगा? अम्लीय, ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, मतलब कि 7.4 7 से अधिक, तो यहां तक हो सकता है। तो 7 से अधिक है तो ये क्या है? क्षारीय। तो रक्त एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक। थूक का होता है 6.2, ठीक है। लार का मतलब सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.5 होता है। मानव मूत्र यानी कि यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.6 होता है। जल का 7.0, तो जल का जब 7.0 मीन्स 7 हो गया, तो ये क्या होगा? जल एक न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल मीन्स उदासीन पदार्थ है। पसीना का जो होता है 4.6, पसीना का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4.6। टमाटर का जो रस होता है, टमाटर के रस का पीएच वैल्यू 4.1 होता है, ठीक है। सिरका का 3.0 मीन्स 3 होता है, ठीक है। नींबू का रस है, नींबू का रस बहुत अधिक खट्टा पदार्थ है, उसका पीएच वैल्यू 2.5 होता है, ठीक। HCl हमारे पेट के अंदर में, शरीर में, पेट के अंदर में आमाशय में HCl पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय करने का काम करता है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है 1.0, मतलब कि बहुत अधिक अम्लीय होता है, ठीक। अब इसको देख लीजिए, ये जो है बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन सिंपल से एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि अगर कोई पदार्थ भास्मिक है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। अगर कोई पदार्थ अम्लीय है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, ठीक है। कोई न्यूट्रल है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा, ठीक। लेकिन किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मीन्स थोड़ा हार्ड टाइप का पूछा जाता है। जैसे इस मतलब फार्मूला के द्वारा हम देखें, पीएच वैल्यू, पीएच का मतलब होता है पीएच, ये एक फॉर्मूला है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। माइनस लॉग एच प्लस, इसमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन को बनाए। जैसे मान लिए कोई विलियन है, कोई विलियन में एच प्लस का मान दे दिया है। जैसे एक विलियन में एच प्लस का वैल्यू दे दिया है आपको, और 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 3 मान लेते हैं, एच प्लस का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि इस बिलियन का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो क्या होगा? पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को देखेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। H पे प्लस आयन होता है, ठीक है। अब H प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 10 टू द पावर माइनस 3,
तो पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लॉग 10⁻³ ये इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आप लॉग के रूल के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे कि ये जो 3 ऊपर में 10⁻³ होता है, तो ये जो 3 है इधर लॉग के पास में आ जाता है, ठीक है। अब किसी को लॉग का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। देखिए यहाँ पे माइनस, जैसे लॉग ये जो माइनस है 3, ये -3 इधर आ जाएगा, ठीक, -3, और ये पहले से लॉग में भी 3 है, लॉग में भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, गुना माइनस लॉग, लॉग 10 है तो 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3 गुना लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये लॉग वाले फॉर्मूला, लॉग जो फॉर्मूला जिनको याद होगा, जिनको मालूम होगा उनको समझ में आएगा, ठीक है। माइनस लॉग माइनस, जैसे लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, -1। अब माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक। तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया, +3। मतलब कि ये किस टाइप का पदार्थ है, यह एक एसिडिक पदार्थ है, मतलब कि अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला, एक ट्रिक भी होता है, समझिए। जैसे मान लिए किसी पदार्थ का पीएच H+ जो दिया हुआ है, H+ आयन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस -3 को +3 में चेंज कर देना है, ठीक। जैसे इस -3 को +3 में चेंज करके और सीधा +3 लिख दिए, इसका पीएच वैल्यू कितना हो गया, +3। अगर मान लिए किसी बिलियन में H+ का वैल्यू दे दिया है 10⁻⁻5, तो ठीक है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 को +5 कर दीजिए, बस ये पीएच वैल्यू जो हो गया, पीएच वैल्यू कितना हो गया, +5 हो गया, ठीक है। आगे इसको देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको बताते हैं। ये आपको समझ में आया, ठीक है। इस फॉर्मूला पे और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लिए H+ की सांद्रता जो है 10⁻⁻4 है, ठीक है। 10 इनवर्स 4 है, तो पीएच क्या होगा, मीन्स पीएच वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी हम 3 वाला बताए थे, ठीक, 5 वाला बताए, ऐसे ही ये भी हो जाएगा ना, 10⁻³ है, जब माइनस हो गया तो हम आपको बताएं, इस माइनस को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, मतलब कि 4। तो पीएच वैल्यू क्या हो गया, इसका पीएच वैल्यू 4 हो गया, इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, सिंपल है, ठीक है। आगे ये एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक इसको रखिएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक अगर जिसको ना मालूम है तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये एक ट्रिक है, 10⁻⁻, अगर माइनस में हो तो उसको क्या कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए तो H+ की सांद्रता 1/10 मतलब 1000 है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कितना होगा, बनाइए इसको। आसान सा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कुछ हिंट दिया गया है, देखिए इसको बनाइए। हो गया होगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लिए 1/1000 है, तो 1/इसको 1000 को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको फिर इस 10⁻³ बटा में ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−3 हो जाएगा, ठीक। अब इनवर्स में आइए गया, इस टाइप का फिर तो हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, +3, मतलब एच का वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, +3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन और है और बताते हैं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। जैसे मान लिया ये वाला दे दिए हम, लेकिन इसमें NaOH है, ठीक है। OH में ये कैसे बनेगा, ठीक। अगर मान लिए 1/10⁹ 1/10⁹ तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो H+ का वैल्यू क्या हो जाएगा, H+ का वैल्यू 10⁻⁹, मतलब कि पीएच इसका क्या हो गया, पीएच बराबर 9 हो गया, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, OH, यहाँ पे OH है, मतलब कि POH का वैल्यू निकालना है, POH का वैल्यू निकालना है। तो POH का वैल्यू क्या होगा, POH होगा, यहाँ पे POH का वैल्यू क्या होगा। तो POH का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, PH प्लस POH बराबर 14, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये फॉर्मूला कहां से आया, तो देखिएगा, पीएच मतलब कि ये वाला जो पीएच है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, ये पीएच हो गया। और ये पीओएच मतलब कि पीओएच बराबर क्या हो गया, 7 से लेकर 14, तो 7 इधर में 7 इधर में, दोनों मिला दिए तो कितना हो गया, 14। पीएच प्लस पीओएच कर दिए तो कितना हो गया, 14 प्लस, मतलब कि ये 7 प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसमें पीएच का वैल्यू आपको डाल देना है कितना, 9 डाल देना है,
प्लस POH, POH है तो POH का इधर से क्या कर दिया जाएगा 14, और ये 9 इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 9, तो POH का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, POH का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर POH निकाल दिए तो PH इसमें क्या होगा, H प्लस है, सॉरी PH निकल गया, POH का वैल्यू इधर से निकाल दिया, इसमें इसको निकालिए। तो इसको देखिए थोड़ा, इस क्वेश्चन को इसको देखिएगा। जैसे मान लिए इसमें H प्लस का वैल्यू कितना दे दिया 1/10, मतलब कि 10⁻4, मतलब कि 10 का पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, तो OH PH का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस कर दिए इस 4 को, मतलब माइनस वाले 4 को क्या कर दिया प्लस में कर दिए, 4 हो गया। ठीक, अब PH प्लस POH कर दे बराबर कितना हो जाएगा 14, तो PH का वैल्यू इसमें 4 रख के प्लस कितना कर दिया जाएगा इसमें POH बराबर क्या हो जाएगा 14। अब POH बराबर कितना हो गया 14, और ये इधर माइनस में है, क्या चीज में है सॉरी प्लस में है, इधर में जाके माइनस में -4 हो जाएगा बराबर 10। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे में बिहार दरोगा वगैरह, ये सब का BPSC वगैरह में क्वेश्चंस ये सब पूछा जाता है, पूछा भी गया, ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।